हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। फटाफट आइए सभी लोग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों को अब शुरुआत करता हूँ पढ़ाने के लिए। मैं एक छोटा सा पॉइंट है, कैलकुलेशन काफी बार बच जाता है, उसके हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। कैलकुलेशन शुरुआत से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अपना जो पहला पॉइंट है कैलकुलेशन, उसके हम लोग शुरुआत कर रहे हैं शुरुआत से ही, ताकि आप लोगों को यहाँ पर कहीं भी छोटी मोटी चीजों में प्रॉब्लम नहीं आए। जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट मैथ्स को या तो पढ़ते हैं एच में या पढ़ते हैं एन में। ध्यान रखना, अगली जो क्लास होगी नंबर सिस्टम की, वो आप लोग याद रखिए अब मंडे को होगी। बीच में 2 दिन अपनी नंबर सिस्टम की क्लास नहीं होगी, ये कैलकुलेशन की क्लास है। गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखिए आप लोग, हाँ सब कुछ स्टार्ट है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैलकुलेशन के मैं छोटे छोटे पार्ट्स आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ पर कैलकुलेशन पर आप लोग ध्यान देना। आज की क्लास में सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेट करते टाइम या तो प्लस करना है, या आप लोगों को माइनस करना है, या आप लोगों को इंटू करना है, या आप लोगों को डिवाइड करना है, या आप लोगों को यहाँ पर ये जो अपने पास है, आप लोगों को क्या करना पड़ सकता है, या आप लोगों को यहाँ पर रूट स्क्वायर करना पड़ सकता है, या आपको क्यूब करना पड़ सकता है, या आप लोगों को रूट करना पड़ सकता है, या आप लोगों को क्यूब रूट करना पड़ सकता है। ये इतनी जो चीजें हैं ये आप लोगों को करनी पड़ सकती हैं जब भी आप लोग कैलकुलेशन पर आते हो। हाँ, तो पहली क्लास में यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में मैं बता रहा हूं, ताकि आप लोगों की स्पीड बढ़े। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक बात प्रत्येक बच्चा आप लोग ध्यान रखना, कि जो अपने पास कैलकुलेशन का ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जब भी आप लोग कोई भी पेपर दोगे, जैसे मेंस आप लोग देते हो, और कैलकुलेशन की अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपका पेपर हमेशा अच्छा होगा। मैं हर क्लास में ये चीज आप लोगों को बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं उस चीज पर थोड़ी देर आप लोग सिर्फ ध्यान देना, ताकि जो बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग सीख पाओ। यहाँ पर मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि चाहे प्री में 25 क्वेश्चन हो या मेंस में अगर 30 क्वेश्चन हो, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, आपका पेपर हमेशा अच्छा होगा। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं है तो आपका पेपर हमेशा ही अच्छा नहीं होगा, पेपर खराब होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर हम लोग, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है, और एक बात, प्री का अगर पेपर आप लोग देने जा रहे हो, बार बार मैं एक ही बात आपको बताता हूं कि प्री के पहले 3 जो पार्ट हैं उसको आप लोग 30 मिनट में आप लोग सोल्व कीजिए। रीजनिंग और अपने पास जो जीके है और इंग्लिश है, उन तीनों को 30 मिनट में रखो। और लास्ट में अपने पास मैथ्स के लिए भी 25 से 30 मिनट बचा के रखा करो, क्योंकि मैथ्स का पेपर तब भी आ सकता है। तो 25-30 मिनट में वैसे अच्छा हो जाएगा, और आसान आया तो आप लोग 10-15 मिनट में कर ही लोगे। दोनों टाइप का हम लोग कुछ भी पहले नहीं बोल सकते। दोनों टाइप का क्वेश्चन अपने पास दोनों से आ सकता है, मतलब टफ भी आ सकता है, आसान भी आ सकता है। मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे अपने पास एसएससी, रेलवे और सीडीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। एसएससी मतलब अप टू मेंस लेवल आपको। बिल्कुल आरडीएक्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है चंदू, ऐसे ही आपको करना है। सौरभ हो जाएगी भाई, फिर वो सभी के लिए टफ आएगी अगर 30 मिनट में भी नहीं हो रही है तो यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको करना, कैलकुलेट ही करना पड़ता है। और कैलकुलेशन के तरीके अगर आप एक बार सीख लेते हो तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं, फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो बैच है ये अपने पास ऐसा बैच नहीं है कि अपने पास यहाँ पर कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं।
यूट्यूब पर कहीं की बात, कैसी बात, ये वो कुछ भी फैकल्टी बोलकर चला जाता है, लेकिन ये एक टाइप का अपने पास पेड बैच है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं या मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो हो पाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ समझ के चले जाओगे, खुद आप लोग नहीं कर पाओगे, याद रखना। हाँ, टीयर 2 मेंस लेवल तक हो जाएगा, टीयर 2 मेंस लेवल तक हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर रेगुलर पढ़ेंगे भाई। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है अपने पास एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन चीजों के बारे में शुरुआत में अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट हमारे पास एक दो क्लास बीच बीच में कभी कभार मैं लगा लेता हूं, कैलकुलेशन की क्लास। उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे, और फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, अगर आप लोगों को ये तरीके आते होंगे, आप लोग क्वेश्चंस यहां पर जब तक प्रैक्टिस, तरीके तो आ जाएंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, वापस ध्यान देना। थोड़ा मेरी तरफ से एरर थी भाई, थोड़ी मेरी तरफ से थी, थोड़ा प्रॉब्लम मेरी तरफ से थी। वापस आइए, उम्मीद है कि अब एकदम ठीक होगा। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं आपको शुरुआत के 5-7 मिनट में हमेशा ही लेता हूं। याद रखना, आपको समझ में आए, हमारे दो ही चीजें चलेंगी, समझ में आए आपको एच लिख, थोड़ा इश्यू चल रहा है मेरी लैब में। तो देखिए, हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, मैं फिर से सिखाता हूं आप लोगों को। देखिए, यहां पर अपने पास मैं भेजता हूं, कोई प्रॉब्लम है तो। देखो, ध्यान से समझना, ये एक छोटी सी कैट है जो बीच बीच में परेशान कर रही थी। कोई बात नहीं, आज ये लैब में आ गई है, लेकिन मैं अब शुरुआत करता हूँ पढ़ाने के लिए आपको। यहाँ पर अपने पास कैलकुलेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्वायर करने के बारे में समझा रहा हूँ। अब आप लोग क्लास में आइए, उम्मीद है कि अब क्लास एकदम ठीक रहेगी, कोई भी लैग आएगा नहीं, सफिशियंट रहेगी देवेंद्र, और कुछ भी करने की जरूरत आपको है नहीं, कुछ भी नहीं करना, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। आइए करते हैं, अक्सर बाद में, पहले हम लोग पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा चीजें सारी बाद में करते हैं, पहले हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं।
देखिए आज हमारा जब भी नया टॉपिक मैं शुरुआत करता हूं, कुछ बच्चों को मैं एंट्री देता हूं कि जो बच्चा करना चाह रहा है तो मुझसे मैथ्स पढ़ना चाह रहा है वो आ सकता है। तो ध्यान रखना, पहले क्लास में थोड़ा सा 8-10 मिनट निकल जाते हैं, तो आप घबराना मत क्या सर डेली हमारा ऐसा टाइम वेस्ट होगा क्या। मैं कभी भी आपका डेली आते ही पढ़ाना शुरू करता हूं और लास्ट तक हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अब कमेंट्स थोड़ा सा कम करते हैं, 10 मिनट आज हमारे खराब हो गए हैं या थोड़ी बातचीत हो गई है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर आप लोग किसी भी चीज का यानी कि आपको 30 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर यानी कि कम से कम 30 तक की स्क्वायर तो आप लोगों को याद रहने ही रहने चाहिए। ध्यान रखना, आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर आप लोग याद करो। अगर एसएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो 30 तक के स्क्वायर तो आप लोगों को याद करने ही करने हैं। और आज की क्लास में जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, याद रखना इसके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, इस चीज को ध्यान रखना। कम से कम आप लोग 30 तक के स्क्वायर जो है कम से कम याद करो। 40-50 तक अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप लोगों को किसी भी बच्चे को जैसे स्क्वायर करना है, 50 के पास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना है, जैसे आपको स्क्वायर करना है 53 का स्क्वायर आपको करना है, तो 53 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो आप लोगों को ये सोचना है, ध्यान दीजिए, अब सीखने की कोशिश करना। 50 के पास वाली संख्याओं का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आपको ये सोचना है कि ये 50 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर ये 50 से 25 ज्यादा है, और एक बार आप 50 से सॉरी 3 ज्यादा है, और एक नंबर याद रखना अपने दिमाग में, एक बेस नंबर 25। तो 3 ज्यादा है तो 25 में 3 जोड़ो 28, और 25 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 09। तो आंसर कितना आ गया 2809। ये अपना आंसर आ गया है। ये बात मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको फिर सिखाता हूं, घबराना मत, प्रत्येक बच्चे को समझ में आएगा। पहले मैं स्क्वायर सिखा रहा हूं, फिर उसका रूट हम लोग कैसे करते हैं वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर अपने पास यदि किसी संख्या का 54 का स्क्वायर अगर करना आपको, तो मुझे बताओ 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 4, और ये 4 हमेशा 25 में जोड़ना है। 25 आप लोगों को याद रखना है। यहां पर सर मुझे तो एक अच्छी ट्रिक आती है कि विदाउट 50 और 100 बेस, सब आरडीएक्स में सब बता दूंगा, आप इन चीजों को बस सीखते चलो भाई। मैं हर तरीका जो भी एग्जाम में काम में आ सकता है वो सारे के सारे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सीखते चलो, जो भी आपको आता है साथ साथ और चीजें सीखते चलो। जैसे अपने पास 50 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 हमेशा 25 में जोड़ना है। तो 4 जोड़ोगे तो अपने पास 29, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना आ गया 2916। ये अपने पास आंसर आ गया। याद रखना, क्या आप लोग दिमाग में कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या, बताओ मुझे। जैसे मैं बोलता हूं 56 का स्क्वायर आपको करना है, तो 56 का स्क्वायर इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा, ये चीज मैं अभी वापस कर देता हूं कि सर 09 कैसे है, मैं बता देता हूं। पहले 56 का स्क्वायर कीजिए, तो 56 का जो स्क्वायर होगा, पहले सॉरी 56 का स्क्वायर करते टाइम 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 6 ज्यादा है, तो 6 इसमें जोड़ो, 25 में 6 जोड़ोगे तो 31, और 6 का स्क्वायर अपने पास 36, आंसर आ गया 3136। तो ये आप लोग जल्दी दिमाग में ही कैलकुलेट कर पाओगे। ये बात मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप लोग बिना कोई पेन चलाए आप लोग 58 का स्क्वायर सोचना है, तो 58 का स्क्वायर अगर सोचते हो तो ये 50 से 8 ज्यादा, 25 में 8 जोड़ोगे 3364, अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बिना पेन चलाए 2864 कैसे होगा स्वाति मिश्रा। ये अपने पास क्या होगा, 25 में आपको ऐड करना है, 25 में 8 ऐड करोगे तो 33, और 8 का स्क्वायर 64। बोलिए दिमाग में आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या। यहां पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, 58 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो 50 से 8 ज्यादा, 8 इसमें जोड़ना है, 25 में 8 जोड़ोगे 33, और 8 का स्क्वायर 64। तो ये अपने पास आंसर आ गया, अपने पास आंसर आ गया 3364, अपने पास आंसर आ गया है। बस एक बात का आप लोग ध्यान रखना, इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 से कम है तो भी आपको 2 बनानी है, और 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है, याद रखना।
यहां पर ये हमेशा महबूब आपको हमेशा याद रखना है इस चीज को, इसको रटना है एक बार आपको इनको, ताकि हम लोग जल्दी कैलकुलेट कर पाए। ये 25 आप लोगों को 50 के आसपास वाली संख्याओं के लिए एक बेस नंबर 25 याद रखना है, रटना है इस चीज को एक बार। मुझे बताओ 53 का अगर स्क्वायर करते हो तो 50 से कितना ज्यादा है 3, तो 3 25 में जोड़ोगे तो 28, और 3 का स्क्वायर कितना लिखोगे 09। इस लाइन के बाद हमेशा और हमेशा आपको 2 डिजिट्स लिखनी है, याद रखना। 2704 ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैंने क्या समझा दिया है। इस लाइन के बाद हमेशा, अब की बार फिर लैग आ गया क्या? आज लैग है भाई, थोड़ा सा मेरी तरफ से ही है, आप लोगों के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज थोड़ा सा मेरी तरफ से ही है लैग जो है, थोड़ा सा मेरी तरफ से, लेकिन ज्यादा देर का नहीं है, हल्का हल्का है, थोड़ा झेलते हैं और पढ़ते हैं। ऑनलाइन में कभी कभार लैग आ जाता है, तो आज हम लोग झेलते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 62 का जो स्क्वायर है ध्यान से समझिए, और पहली क्लास में आता ही है हमेशा बच्चों को डराने के लिए। 62 का अगर स्क्वायर आपको करना है, एक ही बात ध्यान रखना, लाइन के बाद 2 डिजिट। मुझे बताओ ये 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 12 ज्यादा है, और 12 इसमें जोड़ोगे तो 37, और 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। लेकिन लाइन के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट रखनी है, 2 से कम है तो भी 2 बनाओ, और 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनाओ, तो ये इधर ऐड कर दो, तो आंसर कितना आएगा 3। अपने पास 8 1 ऐड करोगे तो 3844, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? मैं एक बार फिर समझाता हूं, अगर किसी भी बच्चे को कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, तो 64 का स्क्वायर अगर करना है तो 50 से कितना जाता है तो 14, तो 14 25 में जोड़ना है, 25 में 14 जोड़ोगे तो 39, और 14 का स्क्वायर 196 है, एक इधर ऐड कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा 4096। ये अपने पास आंसर बन गया है। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या? और इनको 1 2 3 4 5 बार सोचना है, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को खुद करना शुरू कर दो। और 50 का मतलब ये आप लोग कर सकते हो कहां से कहां तक, 32 70 तक के स्क्वायर आप लोग यहां पर आसानी से निकाल सकते हो। पहली चीज ये मैंने आप लोगों को कैसे समझा दिया, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? मैं कैलकुलेशन की क्लास 3 4 क्लासेज होती हैं भाई, बीच बीच में मैं आपको लेता रहूंगा कैलकुलेशन की क्लास, तो उस टाइम आप लोग उस सीरीज को देख लेना कैलकुलेशन वाला चैप्टर, ताकि आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। और फिर मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, याद रखना, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे कैलकुलेशन, आपको क्वेश्चंस करना ही करना है। ये तरीके आपके तब काम में आएंगे जब आप लोग इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद भी करोगे। 59 का स्क्वायर एक बच्चा पूछ रहा है, 59 का अगर स्क्वायर आपको करना है तो 59 34 81 अपने पास आंसर आ जाएगा। 25 में 9 जोड़ोगे 34, 81 अपने पास आंसर आ गया। बिना पेन चलाए ही हम लोग कर पाए, बोलिए एकदम ठीक है क्या? 50 का तो 5 का स्क्वायर 25 करके और 2 जोड़ दो। दिलीप बिल्कुल ठीक है, श्रीराम बिल्कुल ठीक है भाई, आप बिना पेन चलाए कर पा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों को यहां पर 46 का स्क्वायर करना है, अगर किसी बच्चे को 46 का स्क्वायर करना है, तो आप लोग मुझे बताइए 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर अब की बार 4 कम है, तो इसमें से 4 घटा दो, और 4 घटाओगे तो 21, और 4 का स्क्वायर तो 16, तो आंसर कितना आ गया 2116। ये अपने पास आंसर आ गया है। ज्यादा है तो उसमें आप लोग ऐड कर रहे हो, कम है तो उसमें से आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बात आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना विशेष तौर पर, अगर कोई भी बच्चा सिर्फ इनको सुन रहा है, वो कमेंट नहीं कर रहा है, या अपनी कॉपी में अगर इनको साथ साथ नहीं लिख रहा है, तो अगले मतलब पढ़ाने के 10 मिनट बाद ही आपके दिमाग से चीजें गायब हो जाएंगी, और पूरा वीडियो आप लोगों को वापस देखना पड़ेगा। डोंगर सिंह 60 का बता दो, 60 में 6 का स्क्वायर 36 और 2 जीरो लगा दो, तो वही अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 68 का मैं बताता हूं, सियाराम खुद निकालो 68 का स्क्वायर, अब घबराओ मत। 50 से 18 ज्यादा है, तो 18 25 में जोड़ोगे 43, और 18 का स्क्वायर 324,
3 ऐड करोगे तो 46 24, ये लो दिमाग में ही आप लोग सोल्व कर सकते हो। अगर आप लोग नहीं घबराओगे, कोशिश करोगे करने की, तो खुद से सोल्व होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सर 67 का बता दो, 69 का बता दो, खुद करने की कोशिश तो करो एक बार। जैसे अपने पास यहां पर 68 का स्क्वायर है, तो मैं तो आपको तरीका सिखा देता हूं, मेथड सिखा देता हूं, फिर उसको लगाने की कोशिश करो। 18 ज्यादा है, 25 में 18 ऐड करोगे तो 43, और 18 का स्क्वायर 324, जो ज्यादा डिजिट है वो इधर ऐड कर लो, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 46 24, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे ने पूछा, एक बच्चा कह रहा है सर 50 का बता दो। अरे देवता, 50 का 5 का स्क्वायर 25, और 2 जीरो लगा हुआ है तो 2 जीरो लगा दो। ये अपने पास 50 60 70 के स्क्वायर ऐसे करते हैं। इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, और 2 जीरो लगा हुआ तो ये लगा ली। 60 का स्क्वायर ऐसे करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, और 2 जीरो लगा हुआ तो ये लो। 70 का स्क्वायर ऐसे करते हो 49, और 2 जीरो लगा हुआ है तो ऐसे लगा लो। यहां पर इस टाइप से हम लोग करेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? इस क्लास पर ये लिखा हुआ है नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट, इसको चेंज करके मैं कैलकुलेशन लिखेंगे इस पर बाद में। तो ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन के कुछ 4-5 पार्ट होंगे जो बीच बीच में मैं आपको कभी भी पढ़ा दूंगा। तो उससे क्या फायदा मिलेगा कि जिस भी बच्चे को देखना है एक साथ वहां से आप लोग देख लोगे कि हाँ कैलकुलेशन यहां से करनी है। ठीक है? देखिए ध्यान से समझना, आप लोग सभी लोग, अगर आपको 44 का स्क्वायर करना है तो मैं कहूंगा 50 से कितना कम है? 6, 6 इसमें से घटा दो, 6 घटाओगे तो 19, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये अपने पास आंसर आ गया 1936, ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जगदीश भाई मैं फिर कह रहा हूं, आप जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तो अपने पास नहीं आएगा। 7 कम है, 50 25 में से 7 माइनस करोगे तो 18, और 7 का स्क्वायर 49, ये अपने पास आंसर आ गया। 18 49 अपने पास आंसर है। जितना कम होता है उसका स्क्वायर हम लोग करते हैं। आप लोग लिखते चलो, बताते चलो। क्या आप लोगों को ये चीज आप लोगों को पता है क्या कि कैसे हम लोग कर पा रहे हैं? जैसे आपको 42 का स्क्वायर करना है, तो 42 के स्क्वायर के लिए आप लोग क्या करोगे? 100, 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो 25 में से 8 कम करोगे 17, और 8 का स्क्वायर 64, 1764, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसी चीजें अब आप लोगों को आनी चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे आपको अगर 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 के लिए मुझे बताओ 50 से कितना कम है? 2, तो 2 कम है तो 23, और 2 का स्क्वायर 04। दिमाग में सोचिए सारी चीजें, यहां पर दिमाग में सोचिए, कंप्लीट चीजें दिमाग में सोचिए। 2 कम 23, और इसका स्क्वायर 04, 2 डिजिट लिखेंगे। 2 से कम है तो भी 2 लिखनी है, 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनानी है इसके बाद। तो आंसर जो आ जाएगा 2304, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बहुत अच्छी बात है भाई। जब तक कोशिश नहीं करोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक ये चीजें खुद नहीं करोगे। जैसे 38 का स्क्वायर करना है तो 12 कम है, 25 में से 12 घटाओगे तो 13, और 12 का स्क्वायर 144, जो ज्यादा है वो इधर ऐड कर दो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 14444, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रूपम एक बार रिपीट करके देख लेना भाई, एक बार रिपीट करके देख लेना चीजों को, इन चीजों को, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। काफी बच्चे पहले आ गए हैं, और आज की क्लास में 10 मिनट में वैसे ही बातचीत कर चुका हूं शुरुआत में। तो अब मैं आपको आगे सिखा रहा हूं कि 100 के आसपास वाली संख्याओं का अगर कभी भी आपको स्क्वायर करना है, तो जैसे आपको स्क्वायर करना है 104 का, तो ये चीजें फिर और आसान हो जाती हैं। और कभी कभार क्वेश्चन के बीच में आपको सोचना पड़ सकता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। कभी कभार क्वेश्चन के बीच में सोचना पड़ सकता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, 40 तक याद है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं। बताओ 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो अब की बार 50 या ऐसा कोई बेस नंबर याद नहीं करना। 4 ज्यादा है तो 4 इसी में जोड़ दो।
इसमें 4 जोड़ोगे तो अपने पास होगा 108 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। तो ये अपने पास आंसर आ गया 10816 अपने पास आंसर है। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए। इन क्वेश्चंस को आप लोग और फास्ट कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे बिना पेन चलाए। जैसे 106 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो 100 से कितना ज्यादा है 6, तो 6 इसी में जोड़ना है। बाकी अब की बार कोई नंबर याद नहीं करना, 6 इसी में जोड़ना है। 6 जोड़ोगे तो 112 36, तो आंसर आ गया 112। और आगे इसका स्क्वायर करोगे तो 36। तो मुझे बताइए 11236 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहां पर मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे से। मुझे बताओ, मान लीजिए आपको 108 का स्क्वायर करना है, तो क्या आप लोग बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या? बताओ मुझे एक बार। तो बताओ, इसमें 8 जोड़ोगे तो अपने पास होगा 116, और 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो क्या आंसर 11664, क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जैसे आपको 102 का स्क्वायर करना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे बताओ 102 में 100 से 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो 104, और 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन 04 लिखेंगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया है 104। अपने पास आंसर आ गया है। डिजिट हमेशा दो चाहिए, इस चीज को आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। जैसे अपने पास कभी भी 110 का अगर स्क्वायर आप लोगों को करना है, 110 का तो आसानी से हो ही जाएगा। 112 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो मुझे बताओ 112 का स्क्वायर कितना करना है। तो 100 से 12 ज्यादा है तो 12 जोड़ो 124, और 12 का स्क्वायर 144। जो ज्यादा डिजिट है वो इधर आप लोग ऐड कर लो, तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आपको होगा सर 125 44, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। इतनी बात एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जैसे आपको सोचना पड़े, 125 का स्क्वायर अगर सोचना पड़े, तो मुझे बताओ 100 से कितना ज्यादा है 25, तो 25 इसी में ऐड करना है। 25 ऐड करोगे तो 150, और 25 का स्क्वायर 625, ये अपने पास यहां पर आगे चला जाएगा, तो 15625 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल सभी बच्चे एकदम ठीक कर रहे हैं, और कोशिश क्या करो कि सारे बच्चे इन चीजों का आंसर आप लोग खुद दे पाओ। जैसे आपको यहाँ पर 97 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बताइए 100 से कितना कम है? अब की बार 100 से ज्यादा है या 100 से कम है? तो आप लोग कहोगे सर ये जो चीज है ये तो 100 से अपने पास कम है। तो 100 से कम है, तो इसमें आप लोग क्या करोगे, यहां से 3 घटा दीजिए। इसमें से 100 से 3 कम है तो 3 घटा दो 94, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 09 हम लोग लिखेंगे। ये आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि इस चीज के लिए हम लोग 09 लिखेंगे, जब भी 9 हो 09 हम लोग लिखेंगे। 3 कम है तो पहले 3 घटाओ, और ज्यादा है तो उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, कम है तो उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत बार बच्चों को समझाने के लिए, जैसे किसी बच्चे के समझ में नहीं आता तो ऐसा बोल देते हैं हम लोग कि जो 100 से ऊपर है उसको आप लोग मान लो कि वो अमीर आदमी है, तो अमीर आदमी को और अमीर बनाओ और गरीब आदमी को और गरीब बनाओ। ऐसे ये अमीर है तो अमीर है, कितना अमीर है 4, तो इसको 4 रुपए और दे दो। ये कितना गरीब है 3 रुपए, तो इससे 3 रुपए छीन लो, और अपने पास इस प्रकार से ऐसे ही अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है।
तो 100 से कम जितना है उतना घटा दो, ज्यादा है उतना आप लोग बढ़ा दो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सिर्फ कभी कभार जैसे ऑफलाइन क्लासेस, अरे दिलीप ये अन्याय नहीं है, सच में नहीं है ऐसा, ये सच में नहीं है ऐसा। ये ऑफलाइन में किसी बच्चे को 2 बार समझाने के बाद नहीं समझ में आता, बहुत बार। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि बच्चे को यार याद हो जाए, बस कैसे जैसे भी हो याद हो जाए, तो ऐसा बोल देते हैं बस। बाकी सच में नहीं कर रहे हैं कि गरीब को पकड़ के गरीब और कर दिया, ऐसा सच में नहीं हो रहा है भाई। ये अपने पास यहां पर मुझे बताओ 90 अपने पास 4 का जो स्क्वायर या 96 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बताओ क्या होगा, बताइए मुझे। अब लैग नहीं है भाई, तो बिना पेन चलाए अगर मैं आपसे पूछूं, एक बच्चा गलत लिख रहा है 36, कौन लिख रहा है, झा साहब लिख रहे हैं, विशाल भी गलत लिख रहा है। बस यही मैं बताना चाह रहा था कि यहां पर 6 का स्क्वायर नहीं करते, ये 100 से 4 कम है, तो 4 घटाओ 92, और उस 4 का स्क्वायर करना हम लोगों को 16, तो 9216 ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं यहां पर आपको क्या समझा रहा हूं। जैसे ये 6 का स्क्वायर नहीं होता, 100 से जितना कम होता है उसका स्क्वायर होता है। विशाल और एक झा और एक जिसने गलती की, ये गलती आगे से आप लोग मत करना, ऐसी गलती करते हैं बच्चे यहाँ पर बहुत सारे। जैसे मैं बोलता हूं आपको कि बताओ 94 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, मुझसे पहले आंसर बताओ आप लोग। 94 का जो स्क्वायर है, मुझसे पहले आंसर बताइए सभी लोग। 9036 श्रीराम यादव गलत लिख दिया। ये 6 कम है, 100 से 6 कम है, तो 6 घटाओ, तो 6 घटाओगे तो 88, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ये छोटी गलतियां आप लोग मत करो, आपके समझ में तो आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हो। 100 से 6 कम है तो 6 घटाओ। बाकी भावेश, रतन, स्वाति, रीता, रिंकू, आप लोगों का आंसर सभी का ठीक है। सभी बच्चों का, कपिल, अनुराधा सिंह, बिल्कुल आप लोगों का आंसर ठीक है। ऐसे आप लोग करते चलिए, आप लोग समझते चलोगे। तो जब तक मैं पढ़ाऊंगा, यहां पर कुछ मैं लिखूंगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूं वो पूरा समझ में आता है। आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन खुद करते हो तो काफी बार गलती कर देते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी पेन साथ जरूर लेकर बैठा करो, और मुझे 92 का स्क्वायर करके बताओ कि 92 का स्क्वायर क्या होगा। चलो करो आप लोग। ओड नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इवन है ओड है उससे क्या फर्क पड़ता है। 97 का किया ही है, यहां पर 93 का कर लो। तो यहां से 92 का पहले करते हैं, 8 कम है तो 8 घटाओ 84, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो ये अपने पास 8464 आंसर आ जाएगा। 93 का स्क्वायर करना है, 7 कम है तो 7 घटाओ 86, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो अपने पास 8649 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। वो तो चाहे इवन आए चाहे ओड आए, उससे क्या फर्क पड़ना है, आंसर्स तो अपने पास यही होने हैं। बोलिए अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि हम लोग स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पर 88 का स्क्वायर करना है, तो आप कहोगे 100 से सर कितना कम है, 12 कम है, तो 12 घटाओगे इसमें से तो 76, और 12 का स्क्वायर 144, ये इधर ऐड कर दो 7744, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? ये चीजें बहुत काम में आती हैं, इनको अगर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो काफी बार ये चीजें आप लोग काम में ले सकते हो। ये देखिए, अगर आपके किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है, ये तो आपको सभी को आता ही होगा, ये तो खुद ही पता रहता है बच्चों को कि इन संख्याओं का स्क्वायर जो है 35, 45, 55, अगर 5 आ जाए लास्ट में, तो ऐसी संख्याओं का जो स्क्वायर हम लोग करते हैं 75, 85, 95, अगर कभी भी लास्ट में 5 आ जाए, तो ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि इन संख्याओं का स्क्वायर तो हम लोग कैसे करते हैं। ये अपने पास 5 का स्क्वायर 25, ये 25 तो लिखते हैं, और एक से बड़ा नंबर कितना होता है 2, एक को 2 से गुना करेंगे 225।
यानी लास्ट में तो 25 लिखना ही लिखना है। और यहां पर मुझे बताइए, जैसे अपने पास 5 का स्क्वायर 25 और 4 से बड़ा नंबर कौन होता है 5, 4 का 5 से गुना करोगे तो कितना आ गया 20। पहले तो आगे तो हमेशा 25 लिख देना और उसके बाद पहले वाले नंबर को जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे अगले नंबर से आप लोग इंटू कर दिया करो, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तरीका तो आपको पहले से ही पता होगा, नहीं पता तो याद रखना। जैसे 5 का स्क्वायर आपको करना है कितना होगा 25, और 7 से बड़ा नंबर कौन होता है 8, 8 गुना 7 कितना हुआ 56। 5 का स्क्वायर 25, 9 से बड़ा नंबर कितना है 10, 10 गुना 9 90। 5 का स्क्वायर 25 और 11 से बड़ा नंबर कितना है 12, 132 25। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इसको समझ पाए हो और बची हुई संख्याओं को क्या लिख लोगे क्या, बताओ मुझे। लास्ट में 25 लिखना है और इससे बड़ा नंबर हो उससे आप लोगों को इंटू कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। क्या कर पाएंगे क्या, बताओ सारे लोग। क्या हम लोग आगे बढ़ें। अब देखना, अपने पास जब भी आप लोगों को स्क्वायर करना है, एक बात कैलकुलेटर लेकर तो बैठना है नहीं आपको, ये चीज भी ध्यान रखना। एक तो होते हैं ये तरीके, ये तो एक तरीका होता है कि जैसे 50 के आसपास वाली संख्याओं का सोचना है या हमें 100 के आसपास वाली संख्याओं का सोचना है। एग्जाम में अपने पास जरूरी नहीं 2 डिजिट का है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये आगे वाली डालना जगदीश कुशवाहा, अभी तक कुछ आया नहीं है, आगे वाली डालना और हो जाओगे। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको यहां पर अगर 72 का आपको स्क्वायर करना है तो ये बेस वगैरह आपको सोचना ही नहीं पड़े। तो हम लोग स्क्वायर कैसे करते हैं, चाहे 2 डिजिट का है, चाहे 3 डिजिट का है, चाहे 4 डिजिट का है, आप लोग यहां पर स्क्वायर करने की कोशिश करना। देखना, आप लोग ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो। अब थोड़ी सी क्लास सीरियस होगी, आप ध्यान दीजिए। यहां पर अपने पास जो 2 का स्क्वायर अकेली डिजिट अगर आती है, ध्यान से सुनिए हम लोग करते क्या है। अगर अकेली डिजिट कभी भी आती है तो उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, और 2 डिजिट आ जाए उसका हम लोग इनटू करते हैं, याद रखना। अकेली डिजिट, अब ध्यान से सुनिए, क्लास प्रॉपर शुरू हुई है, ध्यान से सुनिए सभी लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा नहीं। अगर अकेला डिजिट हो उसका स्क्वायर करते हैं, और 2 डिजिट आते ही नियम होता है इनटू करके हम लोग डबल करते हैं। ध्यान से सुनना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास 4 हो जाएगा, और जैसे ही 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा इनटू करके डबल करो। 7 गुना 2 14, 14 का डबल अपने पास 28, कैरी 2 है। अब अपने पास दोनों का नंबर आ गया तो इधर से एक डिजिट छोड़ दो, 7 का स्क्वायर 49, और 2 कैरी है तो अपने पास 51, 5184, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना करके बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या। उम्मीद है कि आप लोग ये बात नहीं समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए होंगे तो मैं एक बार फिर से सिखाता हूं। 83 का आपको स्क्वायर करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, और इसी नियम से करना है। पहले वाले नियम अब छोड़ दो, पहले वाला नियम अब छोड़ दो, यही नियम सीखने की कोशिश करना, इसी से आप लोगों को इंटू करना है। अकेली डिजिट अगर कभी भी आती है तो उसका स्क्वायर कीजिए, 2 डिजिट आए तो इंटू करके डबल कीजिए, बस इतना ध्यान रखो। मुझे पता है आपके समझ में जिस जिस बच्चे के नहीं आएगा मैं समझाऊंगा। यहां पर अकेली डिजिट आए स्क्वायर करना है, 2 आए इंटू करके डबल करना है, ये बात याद रखिए। यहां पर मुझे बताओ 3 का स्क्वायर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 9, पहले अकेली डिजिट तो अकेली डिजिट 3 का स्क्वायर 9, जैसे ही 2 का नंबर आया 8 गुना 3 24, 24 का डबल 48, कैरी अपने पास 4 है। अब क्या करें, इधर से एक डिजिट छोड़ दिया करो, फिर एक छोड़ते ही बची कितनी एक, 8 का स्क्वायर 64, और 4 अगर है तो 68, ये अपने पास आंसर आ गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको फिर से समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो मैं आगे और बताता हूं। मैं तब तक आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आ जाएगा।
बस याद रखनी है एक ही बात, एक बच्चे का ये 70-89 कैसे चला गया, ऐसे छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करो, ध्यान रखना। बसंत शर्मा मैं समझाता हूँ, श्वेता समझाता हूँ, दोनों बच्चों को, शुभम आपको भी बताता हूँ। बस एक बात याद रखनी है, ये पैटर्न याद रखना है, एकदम मैं रिपीट कर रहा हूं, एक पैटर्न याद करना है, अकेली डिजिट को स्क्वायर करते हैं, दो हो इनटू करके डबल, फिर जैसे ही सभी का नंबर आ जाए तो इधर से एक एक डिजिट छोड़ते चलते हैं, पहले एक छोड़ देंगे फिर दूसरी छोड़ देंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पैटर्न ये होता है, पहले वाले तरीके से नहीं करना है इसको, इसी तरीके से जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं इसी से करने की कोशिश करनी है। एक बार मैं फिर बताऊंगा प्रत्येक बच्चे को, अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है। सर्वेश्वर आप एक बार पढ़िए, अब जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए मेरे भाई, अकेली डिजिट को स्क्वायर करना है, दो हो इनटू करके डबल करना है और फिर एक एक डिजिट छोड़ते चलते हैं, ऐसा हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 4 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास कितना हुआ 16 और कैरी अपने पास 1 है। जैसे ही दो डिजिट आ जाए मैं आराम से पढ़ाता हूं, अकेले का स्क्वायर किया 16 आ गया, ये लो, और दो डिजिट आते उसका नियम होता है कि गुना करके हम लोग डबल करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और डबल करेंगे, 6 गुना 4 24, 24 का डबल अपने पास 48, 24 का डबल अपने पास 48 और उसमें अगर एक जोड़ोगे तो ये अपने पास हो गया 49, कैरी अपने पास 4। जैसे ही दोनों का नंबर आ जाए फिर इधर से एक एक छोड़ते जाते हैं, एक छोड़ोगे तो बचा कौन सा, या तो इसको ऐसे काट दो या वैसे ही काट दो, 6 अकेला बचा तो उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 कैरी है तो अपने पास आंसर आ गया 4096, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। मैं फिर बताता हूं, अकेली डिजिट का स्क्वायर किया, इनटू करके डबल किया और फिर लास्ट में 6 का स्क्वायर कर दिया और जो कैरी आ रही थी उसको हम लोग जोड़ते गए, ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे हैं तो आप लोग एक काम करेंगे, 71 का स्क्वायर आप लोग कीजिए, 82 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर तो हम लोग पहले कर चुके हैं, 82 का स्क्वायर आप लोग कीजिए यहां पर और 63 का स्क्वायर करो। चलो 3 क्वेश्चन आप लोग करके बताओ, और ये जो अब तरीका मैंने बताया है ना, अब जो मैंने बता रहा है ये आप लोग करो, सभी लोग कोशिश करो, पहले आप करोगे फिर मैं समझाऊंगा तो चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी। चलो करो आप लोग। क्या तीनों कर लिए हैं क्या? जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें समझ में आएगी नहीं, याद रखना कोशिश आपको जरूर करनी है। अब मैं बता देता हूं, जहां आपका पेन है छोड़ दीजिए, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 का स्क्वायर मुझे बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर अपने पास होता है 1। जैसे ही दो डिजिट आ जाए, अकेली डिजिट का स्क्वायर करते हैं हम लोग, हमेशा याद रखिए, मैं और थोड़ा स्लो बता देता हूं जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, जैसे ही अब दो डिजिट आएंगी, एक और ले लो, दो डिजिट आ जाए तो इनटू करके डबल, 7 गुना एक 7, 7 का डबल कितना होगा 14, कैरी अपने पास 1 है। अब आप लोग इधर से एक डिजिट छोड़ सकते हैं, जैसे ही एक डिजिट आप लोग छोड़ोगे तो अकेली डिजिट बची, पहले अकेली का नंबर फिर दोनों का नंबर, फिर इधर से एक एक डिजिट छोड़ते जाते हैं, पहले तो पहली डिजिट, फिर पहले तो डिजिट्स बढ़ती हैं फिर वापस डिजिट्स घट जाती हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 1 कैरी है तो 50, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, दो डिजिट हो इनटू करके डबल करना है और फिर से एक डिजिट छोड़ देनी है, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताओ, अगर 82 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4, 8 गुना 2 16, 16 का डबल अपने पास 32, ये लीजिए।
अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, दो डिजिट हो इंटू करके डबल करना है। और अब अपने पास क्या करना है, ये जो अपने पास है दो एक छोड़ दो तो 8 का स्क्वायर 64 और 3 अपने पास 67, ये अपने पास आंसर आ गया। एक बार सभी लोग मिल बताइए क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। दो डिजिट का स्क्वायर करना क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, ये चीज बताओ मुझे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अब किसी भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होगी, किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर अगर फिर किसी बच्चे के नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर बताता हूं। 3 का स्क्वायर अपने पास 9 है, इनटू करके डबल 6 गुना 3 18 का डबल अपने पास 36, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और ये अपने पास 39, 3969, ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। रजत अब तो लैग नहीं होगा मेरे भाई, शुरुआत में तो एक दो बार आया था। अब मेरी तरफ से लैग की प्रॉब्लम अगर होती है तो मैं बताता हूं कि हाँ भाई मेरी तरफ से है। अब मुझे लग रहा है कि आपको आपका भी नेटवर्क आपको चेक करना पड़ेगा। ये इससे भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो, दोनों से आप लोग कर सकते हो। ये जो है ये आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो। ये पहले वाले से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। सर एक बात समझ में नहीं आया, पिछले वाले से अब कभी नहीं करना, उसको भूल जा नहीं नहीं, पिछले वाला भी दिमाग में रखिए। जैसे 53 आ गया तो 53 का स्क्वायर तुरंत सोचोगे 2809। जैसे आपके पास 54 आ गया तो 54 आने के बाद तुरंत सोचोगे कि यार 2916 अपने पास होता है। जैसे 57 आ गया, 25 में जोड़ना है तो 3249 होता है, दिमाग में उससे भी अपने पास आएगा। लेकिन ये चीजें भी आप लोगों को दोनों तरीके से ध्यान रखना है, याद रखना। रोहन सारी चीजें मैं सिखा दूंगा भाई। यहां पर देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना और एक बार सीखना कि मैं क्या बता रहा हूं। मैं जो अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो होता क्या है कि ऑनलाइन क्लास में एक बहुत बड़ी आपको सुविधा होती है कि आप क्लास छोड़कर भाग सकते हो। ऑफलाइन में सुविधा नहीं मिलती। एक बार अंदर आ गया तो बच्चा तभी बाहर जाएगा जब मैं उसको कहूंगा कि आप जा सकते हो, या फिर क्लास में छोड़ता हूं तभी वो बाहर जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ बच्चों के जैसी चीजें समझ में नहीं आती, वो छोड़ के मोबाइल डाला और वो छोड़कर भाग जाते हैं कि यार ये कौन सा आना है। और उनके फिर ये कौन सा आना है एग्जाम में, ये कौन सा आना है एग्जाम में, एक बार उनके लिए तो बहुत सारी चीजें वो छोड़ देते हैं। यार ये थोड़ी ना आएगा, उसी को छोड़ देते हैं। जैसे अरे यार ये थोड़ी ना आएगा, उसको छोड़ देते हैं। फिर वो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए एक चीज याद रखना, सिखाकर रहूंगा, प्रत्येक बच्चे को मैं सिखा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस क्लास छोड़कर आप लोग नहीं भागना, ध्यान रखना। यहां पर ये जो पहला तरीका मैं बताने आपको जा रहा हूं, जैसे ही मैं कहूंगा कि जैसे आप लोग कीजिए 512 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 डिजिट के स्क्वायर, 2 डिजिट के स्क्वायर मैं सिखा चुका हूं। अब मैं सिखाऊंगा आपको कि 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे करते हैं। तो पहला, जैसे ही मैं बताऊंगा, आपका भविष्य में बता रहा हूं आपके साथ क्या होने वाला है, जैसे ही मैं पहला तरीका आपको बताऊंगा आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे पूरी जिंदगी में आएगा ही नहीं, ये कोई मेथड होता है क्या, ये कोई तरीका नहीं होता, मेरा तो ये मेथड बढ़िया है भाई। 10th के जो सर ने बताया था 512 का स्क्वायर करना है, 4 2 10, इससे बढ़िया तरीका जो है वो हो ही नहीं सकता। 0 5 और 1 6 25 और अपने पास यहाँ पर इन चीजों को मैं जोड़ लूंगा। इस टाइप का दिमाग आपका काम करेगा कि मेरे लिए तो वही तरीका बढ़िया है, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन ध्यान रखना इनका स्क्वायर अगर आपको करना है तो तरीका क्या होगा वो चीज सीखने की कोशिश करना। अकेली डिजिट हो आपको स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो आपको इंटू करके डबल करना है, और 3 में क्या करना है वो मैं आपको यहां सिखाऊंगा। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है, 3 डिजिट आ जाए तो क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। हाँ बिल्कुल ठीक है अमन, फिर मैं सिखा दूंगा भाई। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर अपने पास 4,
ये इंटू करके डबल, 2 गुना 1 2 और 2 का डबल अपने पास कितना हुआ 4। यहां तक उम्मीद है कि आपको पहले से ही पता है। अब आपको सारी चीजें जो अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अब आप लोग 3 डिजिट अगर आप लोग लेते हो कभी भी, तो 3 डिजिट में हमेशा ध्यान रखना भार भार वालों का इंटू करके डबल करते हैं और बीच वाले का हम लोग स्क्वायर करते हैं। जब भी अपने पास 3 डिजिट आ जाए, भार भार वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, 5 गुना 2 10 का डबल 20 और 1 का स्क्वायर 1। 20 और 1 को आप लोग जोड़ोगे तो अपने पास 21 है और कैरी अपने पास कितना हुआ 2। अब वही नियम जब सारे नंबर आ जाएं तो अब एक एक वही नियम चलेगा, इधर से एक छोड़ दो, एक छोड़ दोगे तो बचे कितने 2, तो 2 में इंटू करके डबल, 5 गुना 1 5, 5 का डबल 10 और 2 अपने पास 12। अब एक और छोड़ दो, 5 अकेला बचा तो उसका स्क्वायर 25 और 1 26। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं पूछ ही नहीं रहा हूं समझ में आया या नहीं आया, ये बात मैंने पूछी नहीं, तो बताओ बता क्यों रहे हो आप लोग, मुझे ये बात बताइए। देखिए, आप लोग यहां पर पहले क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये कोई तरीका नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार तरीका तो समझ में तो आ जाएगा अगर मैं थोड़ी कोशिश करूंगा तो। और तीसरे या चौथे क्वेश्चन में देखना आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। विकास आपका एन वैसे ही खराब गया भाई, मैंने पूछा ही नहीं कि आपके समझ में आया या नहीं आया, आपका एन यहां पर खराब हो गया है। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अकेली डिजिट हो, पहले सिर्फ पैटर्न याद कीजिए आप लोग, पहले सबसे पहले पैटर्न आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 आए इंटू करके डबल और 3 आए तो भार भार वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, ये पैटर्न याद कीजिए। मैं फिर समझा देता हूं। अकेली डिजिट अगर आती है तो उसका स्क्वायर करते हैं, 2 डिजिट आती है अकेली डिजिट स्क्वायर, 2 आए तो इंटू करके डबल और 3 आए तो भार भार वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर करते हैं। क्या इतना तो याद हुआ है क्या? देखिए, अपने पास यहां पर 1 का स्क्वायर अपने पास करोगे तो 1 आ गया है। जैसे 2 का अपने पास इंटू करेंगे, 5 गुना 1 5, 5 का डबल अपने पास हुआ 10, ये लीजिए। जैसे ही 3 का नंबर आए, 3 में क्या करते हैं भार भार वालों का इंटू करके डबल, 2 गुना 1 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 को जोड़ोगे 29 और 1 कैरी है तो अपने पास यहां तक हो गया 30। बोलो इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बात बताइए। इसके बाद यहां पर अब तरीका होता है, जैसे तीनों का नंबर आ जाए ना तो उधर से एक एक डिजिट काटते चलते हैं। एक अगर हटा दोगे तो डिजिट बची कितनी, एक अगर आपने हटाई दी यहां से तो डिजिट बची कितनी, तो आप कहोगे सर 2 बची। और 2 में बताओ क्या करते हैं आप लोग, बताओ मुझे, तो आप कहोगे सर 2 में इंटू करके डबल करते हैं, तो 5 का इंटू करोगे 2 से 10, 10 का डबल 20 और 3 23। एक और डिजिट छोड़ दो, अकेली बची तो इसका स्क्वायर करते हैं, 4 और 2 6। ये अपने पास आंसर आ गया। लेकिन आंसर तो आ गया सर, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। आंसर आने से क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, क्या इससे तो 2 4 5% ज्यादा आया, समझ में ज्यादा आया है क्या? पूरा तो अभी समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इतनी सी बात बता दीजिए कि ऊपर वाले से तो 5-7% क्या ज्यादा समझ में आया है क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग। सर्वेश्वर, मैं तब तक समझाते रहूंगा जब तक पूरी क्लास के समझ में नहीं आएगा। मैं खुद ही, मुझे पूरा पता है कि पूरी क्लास के कब चीजें समझ में आएगी कब चीजें नहीं समझ में आएगी, मुझे कंप्लीट बात पता है। बस आप तो मुझे बताते जाओ। यहां पर याद रखना, अकेली डिजिट हो, फिर से याद करने की कोशिश करो, पैटर्न तो आपको याद करना पड़ेगा भाई। अकेली डिजिट हो उसका स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है और 3 डिजिट हो तो भार भार वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर और फिर एक एक हम लोग छोड़ते चलते हैं। प्रदीप कोई बात नहीं, नहीं है, मैं फिर समझा देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको, मेरे पास और कोई काम नहीं है, आपको पता है मेरे पास एक हरिओम कह रहा है 7% ज्यादा समझ में आया सर। ठीक है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन भाई। मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं।
और उसमें मैं ठीक हूँ, समझा लेता हूँ मैं बच्चों को, चाहे कितना भी टफ चीज हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी आसान हो, वो मैं अच्छे से समझा लेता हूँ, उसमें मैं ठीक ठाक हूँ। तो आप चिंता मत करना, और मुझे पहले से पता है कि बच्चे के समझ में कैसे आएगा। देखना, बस आप तो ये पैटर्न याद करो, अकेली डिजिट है तो उसका स्क्वायर करते हैं, दो डिजिट हो इंटू करके डबल करते हैं, और तीन डिजिट हो तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, ये तो आपको रटना पड़ेगा यहां पर। तो ये मैं पैटर्न से तीसरी बार बता रहा हूं, ये जो लाइन है ना, मैंने कम से कम 20 बार बोल दी होगी अभी तक। ये लाइन कम से कम मैंने 10 से बार तो बोल ही दी होगी कि पहले का स्क्वायर करते हैं इंटू करके डबल, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, बीच वाले का स्क्वायर। मैं ये तो कहता ही नहीं हूं कि आपको एक बार बताते ही समझ में आना चाहिए, एसएससी का बैच है, ऐसे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आपको आना चाहिए, नहीं तो ये होगा नहीं होगा। मैं तो आपको 10 बार बताता हूं एक ही चीज। तो ये 10 बार के बाद तो आप लोग इस चीज को याद कर लीजिए। दो का स्क्वायर मुझे बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर दो का स्क्वायर होगा अपने पास 4। जैसे ही दो डिजिट आ जाए इंटू करके डबल, 5 गुना 2 10 का डबल कितना हुआ 20, कैरी अपने पास 2 है। अब अपने पास 3 आ गया, जैसे 3 आ गया तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का अपने पास स्क्वायर। 1 गुना 2 का डबल 4 और 25 अपने पास यहां पर है। ये 1 गुना 2 याद कीजिए आप लोग, 1 गुना 2, 2 का स्क्वायर अपने पास यहां पर कितना होगा, 2 का डबल 4 और 5 का स्क्वायर 25। 25 और 4 दोनों को जोड़ना है, बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। 25 और 4 अगर आप लोग जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 29 और 2 कह रही है तो 31, क्या यही हो जाएगा क्या? इसके बाद एक एक नंबर छोड़ते चलो, एक काट दोगे तो बचे कितने, दो। सर दो में तो इंटू करके डबल, 5 गुना 1 5 का डबल 10 और 3 13, कैरी 1 है। एक और छोड़ दो, एक का स्क्वायर 1 और अपने पास 2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? मैं और चीजें समझा देता हूं, घबराना नहीं है, लेकिन एक बार हो सकता है कि मैं आपको ऐसे ही लगा हुआ हूं, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया हो। बस याद रखना, अकेली डिजिटो स्क्वायर करते हैं, दो आ जाए इंटू करके डबल, तीन आ जाए तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। पहले खुद करके देखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। चलिए 324 का स्क्वायर आप लोग कीजिए। ना डायरेक्ट स्क्वायर वाले नहीं आते नवीन चौधरी, ये क्वेश्चन में बीच बीच में आता है, क्वेश्चन के बीच में बहुत बार कैलकुलेशन में सोचना पड़ता है, ये उसके लिए है। बाकी वैसे नहीं आता कि इसका स्क्वायर करो, चलो 520 का या 530 का स्क्वायर करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि 531 का स्क्वायर बताइए। हर्ष 39% में पूरा ही आ जाता है, फिर अब करके बताओ, आंसर बताओ भाई कहां तक आया। बहुत सारे बच्चों के समझ में आ गया है। देखिए भाई, आप लोग जिन बच्चों के 2 4 5 बच्चे हैं, आप भी कोशिश करो इसको करने की। देखो 4 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो अपने पास 16, कैरी अपने पास 1, बताइए कर लोगे क्या? अकेली डिजिट हो, मैं आपको समझा चुका हूं कि स्क्वायर हम लोग करते हैं। जैसे दो आए इंटू करके हम लोग डबल करेंगे, दो आए इंटू करके डबल करेंगे, 4 गुना 2 8, 8 का डबल 16 और 16 में एक कैरी ऐड करोगे तो 17, ये लीजिए। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास जैसे 3 का नंबर आ जाए, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 4 गुना 3 12, 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4, 24 और 4 दोनों को ऐड करना है, 4 इंटू 3 12, 12 का डबल 24 और 24 में 2 ऐड का स्क्वायर 4 ऐड करोगे तो 28 और 1 कैरी है तो 29। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं एकदम थोड़ा सा स्पीड को घटा ली है, बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर और दोनों को हम लोग ऐड करते हैं।
जैसे ही आप लोग यहां पर देखोगे तो अब तीनों का नंबर आ गया तो एक छोड़ दो, एक छोड़ दी तो डिजिट बची कितनी, तो आप बची दो, और दो में आप अपने दिमाग को खुद बताना कि दो में क्या करूं, उससे पूछना, तो वो कहेगा इनटू करके डबल कर। तो 3 गुना 2 6, 6 का डबल अपने पास यहां पर 12, और 12 में 2 ऐड करोगे तो 14, ये लीजिए। अब एक और, पहले तो एक एक डिजिट बढ़ाते चलते हैं, अब एक एक छोड़ते चलते हैं, एक और छोड़ दो तो बची कितनी 3, और अकेली में क्या करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और एक कैरी अगर ऐड कर देंगे 10 49 76, सेवा को समझ में आ गया 150%। तो यहां पर 100% ही होता है ज्यादा से ज्यादा सेवा भाई, उससे ज्यादा तो फिर ओवर मतलब बह जाएगा, ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? एक और आप लोग करके देखिए, क्या आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? 243 का स्क्वायर आप लोग एक बार करके देखो, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आगे की चीज आपको बताता हूं। तो मैं फिर कोशिश करता हूं, आंसर प्रत्येक बच्चे का बिल्कुल ठीक है। मैं फिर कोशिश करता हूं, अकेली डिजिट हो, हम लोग स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, इनटू करके डबल, 4 गुना 3 12 का डबल 24, और 3 का नंबर अकेली हो स्क्वायर करते हैं, 2 इंटू करके डबल, 3 का अगर आ जाए तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर, 3 गुना 2 6 का डबल 12, और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 12 28, एड 3 गुना 2 6 का डबल 12, और 4 का स्क्वायर 16, 16 एंड 12 28, और 2 ऐड करोगे तो ये अपने पास 30, ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब एक नंबर आप लोग हटा दीजिए यहां से, एक अगर हटाओगे तो ये लीजिए अपने पास यहां पर ये आ गया, एक हटा दिया तो बचे कितने, दो, और खुद के दिमाग से ही पूछना कि भाई दो आगे बताओ मैं क्या करूं, दो आगे बताओ मैं क्या करूं, तो आप कहोगे इनटू करके डबल करो, आपका दिमाग आपको कहेगा 4 गुना 2 8, 8 का डबल 16, और 3 अपने पास 19, कैरी 1, एक और छोड़ दो। अब पूछना एक बचा बताओ मैं क्या करूं, तो आपको कहेगा 2 का स्क्वायर 4 कर और एक जोड़ दो, तो ये अपने पास यहां पर आ जाएगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 3 डिजिट का हम लोग स्क्वायर कैसे कर पा रहे हैं? एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक बात आप लोग ध्यान रखना, इस धरती पर ये बात आप लोग थोड़ा सा अगर किसी भी क्षेत्र पर बढ़िया काम करोगे तब आपको समझ में आएगी, खुद को ये लाइन, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो टफ हो, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आसान हो। ये चीज याद रखना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो टफ बनती हो, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसान बनती हो। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने उसकी कितनी तैयारी की है, कितनी मेहनत की है, ये आप पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ये चीज मैंने देखी जब मेरे बेटे को मतलब टीचर ने पढ़ाया, तो उसके लिए शुरुआत में अगर मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट में जब वो गया तब उसको पता लगा कि उसके लिए ऐसे पढ़ाते थे, उस एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, एक अपने पास स्लांटिंग लाइन, ऐसे 3 लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक अपने पास स्लांटिंग लाइन, ये 3 लाइन बनाते थे। तो पहली क्लास में या पहले उसको, जब वो 2.5 3 3.5 साल का था, तब उसको ये प्रॉब्लम थी कि ये लाइन वो बहुत अच्छे से बना रहा था, और उसके बाद इस लाइन में उसको प्रॉब्लम आ रही थी कि उससे ये जो स्लांटिंग लाइन है ये उससे नहीं बन रही थी। फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे प्रॉब्लम आई कि ये चीजें तो चलो आसानी से बनने लगी। 10 दिन बाद उसको एक कर्व लाइन बना दिया, ऐसे कर्व बनाओ, तो उसको ये चीजें तो फिर बहुत सही से आ रही थी, उससे कर्व नहीं बन पा रहा था, ये लो उसके लिए ये टफ था। फिर थोड़े दिन बाद उसको जोड़ना सिखाया, तो उसके लिए 2+3 करना तो आसान है, ये 5 तो कर देता है, लेकिन 11 में 12 जोड़ना ये उसके लिए टफ था। फिर ये आसान हो गया, ये टफ था, बाद में ये आसान हो गया, जब कैरी आगे जाती है 49, जब यहां से हासिल आगे जाएगी वो उसके लिए टफ था। तो ये चीजें आसान और टफ कुछ होती ही नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ, अभी तक आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, मैंने तो पीछे 3 क्वेश्चन किए हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 2 क्वेश्चन किए हैं। याद रखना, जैसे ही आप लोग यहां पर 72 का स्क्वायर करने के लिए मैं बोलता हूं, तो आपका दिमाग कहेगा यार ये तो आसान है,
आपका दिमाग बोलेगा ये चीज तो आसान है, तूने तो 3 वाला सीखा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा अपने पास 4, इंटू करके डबल 14, अपने पास यहाँ पर डबल 28 और 49 और 2 कैरी 51, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मतलब आपका दिमाग चाहकर करेगा। ध्यान से समझना आप लोग, आपका दिमाग इसको करने की कोशिश करेगा, यार ये तो आसान वाला क्वेश्चन है, इसको तो तुरंत कर लो। तो 3 वाला अपने पास जैसे आपने 2 क्वेश्चन किए, देखिए 2 डिजिट वाला आपके लिए कितना आसान हो गया, खुद देखिए। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, और अपने पास 3 डिजिट तक क्या आते हैं। लाइन बहुत मुश्किल थी बनती, शॉर्ट हैंड सीखा, फिर प्रैक्टिस से ठीक होगी। हाँ आरडीएक्स, ये चीज तो मैं आपको बता रहा हूं 100% ऐसा ही होता है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि 3 डिजिट वाला सीखते ही 2 डिजिट वाला आसान हो गया, तो क्यों ना हम लोग 4 डिजिट वाले की प्रैक्टिस कर लें, ताकि 3 डिजिट वाला अपने लिए आसान रहे। अभी हमारा दिमाग कहेगा 3 वाला टफ है यार, 2 वाला आसान है। हम 4 डिजिट की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दिमाग कहेगा 4 वाला टफ है, और अपने पास आसान कौन सा है, 3 वाला आसान है। तो क्यों ना हम लोग 4 डिजिट वाले की प्रैक्टिस करते हैं। चलो चलो करने की कोशिश करो। 3245 का स्क्वायर हम लोगों को करना है, ये लीजिए। अब मैं आपको यहां पर पूरा पैटर्न समझाता हूं कि गेम क्या है। चलिए आइए, यहां पर अकेली स्वाति में 4 डिजिट का समझा देता हूं, ताकि 3 वाली चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। यदि आपके पास अकेली डिजिट हो, ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। विकास गोयल पिला दो भाई, ले आओ। यहां पर अकेली डिजिट हो, स्क्वायर हम लोग करते हैं। फिर आप मैं पूछोगे कि कैसे लाऊं सर, है ना। तो चाय भाई जो पीनी हो वो या तो पहले पी लिया करो या क्लास के बाद पिया करो भाई। ऐसे नहीं कि बीच में आप चाय लेकर बैठे हो, मैं पढ़ाते हुए जा रहा हूं, आप एकदम आराम से चेयर पर उधर टेबल के ऊपर पैर लगा रखे हैं, बिल्कुल ऐसे वीडियो देखते जा रहे हो, चाय पीते जा रहे हो, ऐसे नहीं। नहीं तो मैं भी यहाँ पीने लग जाऊंगा, बीच बीच में चाय पीऊंगा, फिर कुछ बनवा लूंगा खाने के लिए, कभी कुछ खाऊंगा कभी कुछ खाऊंगा, अब परेशान हो जाओगे। बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, ठीक है ना। तो इतना महाराजा वाली फीलिंग मत लो, आराम से बैठकर पढ़ लो, एक स्टूडेंट की तरह भाई। चाहे भाई पहले पिया करो या बाद में पिया करो, क्लास में डिस्टर्ब मत किया करो। ध्यान से सुनना, यहां पर सभी लोग देखिए, 3245 का स्क्वायर जो अपने पास है यहां पर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कोशिश करना सीखने की, और जो मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप लोग सीखना। ध्यान दो, ध्यान दो। अकेली डिजिट हो आपको स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है, और 3 डिजिट हो तो बाहर बाहर वालों का इंटू करना है और बीच वाले का स्क्वायर करना है। क्या इतना आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 डिजिट आ जाए बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल करना है, और 3 हो तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर। लीजिए सर, दयाराम कह रहा है, मैं क्लास लिख कर कहूंगा लीजिए दयाराम, क्लास लीजिए, है ना। तो इसलिए आप यहां पर ध्यान दो दयाराम भाई, नहीं तो आपको उल्टा पड़ जाएगा। चाहे 5 का स्क्वायर अपने पास कितना हुआ, तो 5 का स्क्वायर अपने पास होगा 25, और ये अपने पास कितना होगा 2, कैरी अपने पास 2 आ गया। अकेली डिजिट हो तो आप लोगों को स्क्वायर करना है। जैसे ही 2 डिजिट आ जाए इंटू करके डबल कीजिए, 5 गुना 4 अपने पास 20 का डबल 40, और 2 अपने पास 42 है, कैरी अपने पास 4। और जैसे ही 3 का नंबर आ जाए बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल, 10 का डबल 20 और 4 का स्क्वायर 16 36, तो अपने पास यहाँ पर 4 कैरी है, तो ये अपने पास हो गया 40। मुझे बताओ 3 डिजिट तक आपको क्या करना है। क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या, इस चीज को बताइए मुझे सभी लोग। अकेली डिजिट हो स्क्वायर करना है, 2 हो इंटू करके डबल करना है, 3 हो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल करना है, और बीच वाले का स्क्वायर करना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां से जैसे ही 3 4 डिजिट का नंबर आए तो इसमें क्या करना है, बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वालों का इंटू करके डबल। जब भी पेयर बन रहे हो इंटू करके डबल करना है, बस ये चीज अब याद हो जाएगा आपको। पिछली बार 3 में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, अब 4 में 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब आपको याद हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को, देखिए मैं तो नहीं करवाऊंगा ये चीज, लेकिन किसी बच्चे को 5 डिजिट का स्क्वायर करना है तो बाहर बाहर वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का हम लोग स्क्वायर करते हैं। अगर कभी भी अपने पास
यहां पर अपने पास भार भार वालों का इंटू करके डबल करते हैं, बीच वालों का इंटू करके डबल करते हैं और बीच वाले का हम लोग स्क्वायर करते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ध्यान से सुनना आप लोग, यहां पर जब भी अपने पास पेयर बन रहे हो, भार भार वालों का इंटू करके डबल, बीच वालों का इंटू करके डबल और बीच वाले का अपने पास स्क्वायर करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। कैसे करना है, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पेयर बन रहा हो तो इंटू करके डबल कर दो, पेयर बन रहा हो तो इंटू करके डबल कर दो और नहीं बन रहा हो तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। बंटी को कैट दिखानी है, लास्ट में दिखाता हूं बंटी, अभी आप लोग पढ़ना भाई। ये कैसे पेयर बन रहे हो, जब भी पेयर बन रहे हो बस इतना ही ध्यान रखना है। पेयर बन रहे हो, हाँ देवांशी था लेकिन वो चला गया। बाहर भार वालों का इंटू करके डबल, बीच वालों को इंटू करके डबल और बीच वाले का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास 5 गुना 3 15 का डबल 30, 4 गुना 2 8 का डबल 16। तो 16 और 30 अपने पास 46 और 4 कह रही है तो 50। तो यहां पर अपने पास आ गया 5। क्या इतनी बात मुझे बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। अब आप कहोगे सर बिल्कुल, तो अब मुझे आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। अब मुझे आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसमें अपने पास यहां पर ये करना चाहिए कि एक एक डिजिट अब छोड़ते चलो। एक डिजिट अगर छोड़ दोगे तो डिजिट बची कितनी? तो आप कहोगे सर 3 डिजिट बची। तो 3 डिजिट अगर बची तो उसके अपने दिमाग को खुद पूछना कि 3 में करते क्या है। तो कहेगा इंटू करके डबल, भार भार वालों का 4 गुना 3 12 का डबल 24 और 2 का स्क्वायर 4, 24 और 4 28 और 5 कैरी है तो 33। ये लीजिए। फिर एक और, अब क्वेश्चन धीरे धीरे आसान होता जाता है। पहले क्वेश्चन बढ़ता जाता है, आपको घबराहट होगी, लेकिन अगर आप नहीं रुके तो धीरे धीरे क्वेश्चन आसान होना शुरू हो जाएगा। यहां पर अपने पास एक छोड़ दो, 3 गुना 2 6 का डबल 12 और 12 और 3 कितना हुआ अपने पास 15। ये लीजिए और 3 का स्क्वायर 9 और अपने पास 10। क्या ये कहीं पर मैंने मिस्टेक नहीं की है? तो अपने पास आंसर ये बिल्कुल ठीक है। बोलिए समझ पाए हो क्या? बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हो, 2-3 घंटे बाद ये रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती है। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा आप लोग समझ पाया होगा। प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। एक ही बात मैं आप लोगों को बार बार समझाते हुए जा रहा हूं। अकेली डिजिट हो आपको स्क्वायर करना है, 2 डिजिट हो इंटू करके डबल करना है, 3 डिजिट हो भार भार वालों का इंटू करके डबल, बीच वाले का स्क्वायर, 4 डिजिट हो तो भार भार वालों का इंटू करके डबल, बीच वालों का इंटू करके डबल। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, पेयर बन रहे हो तो इंटू करके डबल कर दो, पेयर नहीं बन रहे हो तो उसका स्क्वायर कर दो और ये आप लोग जोड़ते चलोगे। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 2 बार ये जो 4 डिजिट का है इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर इसको सीखने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग, ठीक है ना? ओ भाई कुछ बच्चे आपका दर्शन करना चाह रहे हैं। आप ये इधर आइए थोड़ा सा, क्या मिलना है? मिलना है क्या बच्चों से? हाय बोल दो। ये देखिए आप हाय बोल सकते हैं। देख सामने देखो तो कैमरे में, कैमरे में देखिए सामने। ठीक है, चलो जाओ खेलो। आपको भी हाय बोलना है। आ जाओ, आ जाओ, हाय बोल दो बच्चों को, हाय बोल दो। बोलो पढ़ा करो, सिलेक्शन लेना, पढ़ना है सिलेक्शन लेना है। और हाय बोल दो, सामने देखो कैमरे में, कैमरे में देखो। ठीक है, तो ये दोनों से आप मिल लिए हो। आज के बाद आप लोग ध्यान रखना, मैं मिलवाऊंगा नहीं, डेली नहीं मिलते हम लोग इनसे, कभी कभार। ये तो आज सुबह सुबह मेरे स्टूडियो में रह गई तो मैंने आपको मिलवा दिया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग शुरुआत करेंगे, मंडे से शुरुआत करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। तो नंबर सिस्टम की शुरुआत हम लोग मंडे से करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।